दोस्तों, कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ ही बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक पुराना गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था, और पिता खेती का काम करते थे और वह एक किसान थे। इसी के साथ साथ अब वो दोनों भाई बड़े हो गए थे। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देख के जलता था, और कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था, और सिद्धार्थ का भाव ऐसा था कि उसके दिल में किसी दूसरे के लिए दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से ठीक से बात भी नहीं करता था, दूसरों का अनादर करता था और नुकसान पहुंचाता रहता था। इधर काफी समय गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ और उनके माता पिता का देहांत हो गया। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, और कबीर उस वक्त घर पे नहीं था। वो दूसरे शहर गया था। जब उसे पता चला तो सब काम छोड़ता हुआ अपने घर दौड़ता हुआ चला गया। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया, और कबीर बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। गांव वालों के लिए भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर भोजन कराता और ब्राह्मणों को दान देता। ये सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थीं। वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और कबीर से जलता रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद करता था। इसलिए अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के राजा को आमंत्रित किया, और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया, और उसके माता पिता अच्छे से स्वर्ग में खुश रह सकें। सिद्धार्थ वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना सब कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वो तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी। क्योंकि उसका भाई राजा की नज़रों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी। सिद्धार्थ ये सब चुपचाप देख रहा था। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था, और वह कबीर से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोच रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ एक योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू कर देता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है। और उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है, और वह बहुत दुखी है, और लोगों से कहता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे और वे खुश नहीं हैं। वह कहते हैं, और कोई वहां जाकर उन्हें खाना बना के खिलाए, उनकी सेवा करे, और वो वहीं खुश रहेंगे। उन्होंने कल रात मुझे सपनों में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो। वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। यह मामले की बात राजा तक पहुंच गई, और राजा तुरंत वहां आता। और इधर राजा ने कुछ सोचा नहीं। उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है, और कहते हैं ये तो अच्छी बात है।
कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और मिले क्यों ना। इतने सालों से जो पुण्य कर रहा है, ये राजा कहते हैं, इसके लिए कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर यह सब देख रहा था। कबीर को सब समझ आ गया था कि ये सब कुछ उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन फिर भी वह सब लोगों से कहता है, चलो ठीक है, इस बहाने मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज आप अगले दिन नदी किनारे नाव का बंदोबस्त कराएं, और उस नाव से कूदकर मैं अपनी नदी में जान दे दूंगा, और मैं स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीज़ों की व्यवस्था कर दिया जाए। और इधर सिद्धार्थ मन ही मन देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन कबीर ने जैसे राजा से कहा था, उसी के मुताबिक राजा ने नदी के किनारे एक नाव की व्यवस्था कर दी। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांव के सभी लोगों को देखता है और फिर नदी में कूद जाता है, और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। सिद्धार्थ बहुत खुश था। उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो उसकी जमीन और वसीयत है, अब सब वह मेरा है, मैं इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए, और अचानक से राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा होता है और रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा वहां कबीर बैठा रो रहा था। वे तो सब डर रहे थे उसके पास जाने के लिए। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? कबीर मौन रहा, और फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को लेके आ रहे होते हैं। राजा उन्हें जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित है और कबीर से पूछते हैं। तभी राजा के लिए कबीर बताता है, महाराज मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है। वे मुझ पर गुस्सा हो रहे थे। वे कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम्हें हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर पाती। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है, जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है, और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहता है, अगर ऐसा है सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजता है, और वह सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। और सिद्धार्थ उनके पास आ जाता है। दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा तो उसका भाई कबीर वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर भाई आश्चर्यचकित रह जाता है। राजा उससे सारी बातें बताता है और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। उससे कहते हैं कि तुम उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में पता चल जाता, इसलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से ये सारी तैयारी किया जाता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सोचता है, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। अगर मैंने सच में ऐसा किया तो वहाँ वे मार देंगे मुझे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं भाग जाऊँगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बता दिया था। असल में वो जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर वह राज्य में लौट आया। ये सब उसने इसलिए किया था कि वह अपने भाई को सिद्धार्थ को कुछ सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था, तभी राजा के कुछ सैनिकों की नज़र उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धार्थ और सैनिकों हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सर पर लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बात राजा के लिए बताई थी, वे सिद्धार्थ को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को ये बात मालूम पड़ती है कि सिद्धार्थ ने मेरे एक सैनिक की हत्या कर दी और वहां से भाग रहा था, ये सारी बातें राजा को पता चलती हैं और सिद्धार्थ पर अब वे और गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश दे देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पे अपनी गलती का एहसास होता है
जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया और बैठकर रो रहा था। उसे अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अब पछताए से क्या होगा जब चिड़ियां चुन गई खेत, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी एक समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। मनुष्य के द्वारा जो किए जाने वाले पाप और कर्म उसके विचारों से बनते हैं। सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को जन्म देती हैं, वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ जरूर बुरा होगा। जब आप दूसरे के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होगा, और हो सकता है हमारे साथ कुछ बुरा भी ना हो, लेकिन कभी ना कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने कर्मों का फल कभी ना कभी मिलता जरूर है। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वह आप अपने राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी से आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो सभी को पसंद आई होगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे भी कोई हम मोटिवेशनल वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।